हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 23 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सही जवाब है 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं ओलंपिक दिवस मनाने का क्या कारण है, तो इसका कारण है कि दुनिया भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और ओलंपिक दिवस की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1948 से। और अगर बात करते हैं ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1894 में और इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक जी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सही जवाब है 23 जून। 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। और अगर बात करते हैं इसको मनाने का मेन रीजन क्या है, इसका रीजन है उन लोगों को ट्रिब्यूट प्रोवाइड करना जो लोग पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है। और इस साल इसका थीम है जो लोग कोरोना वायरस में पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को ट्रिब्यूट प्रोवाइड करना। ठीक है। तो अगर बात करें इसको शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। ठीक है। 2002 में यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे हर साल 23 जून को मनाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बागजन ऑयल फील्ड में ऑयल इंडिया लिमिटेड के संचालन को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया है? रिसेंटली विच स्टेट्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज इशूड क्लोजर नोटिस टू ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑपरेशन इन बागजन ऑयल फील्ड। तो इसका सही जवाब है आसाम। आसाम सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी करके कहा है कि वो बागजन ऑयल फील्ड में काम बंद कर दें। इसका कारण है बागजन ऑयल फील्ड में जबरदस्त आग का लगना। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि आग कितनी भयानक है। ठीक है। और इस आग के कारण असम में पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है, जिसके कारण लोगों का भी विस्थापन हुआ है, जिसके कारण असम की सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को ये नोटिस जारी किया है। तो अगर बात करें आसाम की, तो आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और आसाम के गवर्नर कौन है? श्री जगदीश मुखी जी। और अगर बात करते हैं आसाम के सीएम की, तो आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी। और इसी के साथ लोकसभा की सीटें की बात करें अगर, तो 14 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें। ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सशस्त्र बलों को कितने रुपए की आपातकालीन निधि प्रदान की है? रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड हाउ मच इमरजेंसी फंड टू द आर्म फोर्सेस। तो इसका सही जवाब है 500 करोड़ रुपए। हाल ही में भारत और चाइना के बीच टेंशंस को देखते हुए भारत सरकार ने आर्म फोर्सेस के लिए 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड रिलीज किया है, जिससे आर्म फोर्सेस अपने मन चाहे हथियार खरीद सकते हैं। ठीक है। जिन जिन हथियारों की उनको जरूरत हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे। तो इसका सही जवाब है विजय खंडूजा जी को हाल ही में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है जिम्बाब्वे में। ठीक है। इसके पहले कौन थे? इनके पहले थे रंगसुंग मासाकुई जी। ठीक है। तो अगर बात करते हैं जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। और अगर बात करते हैं जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है, तो जिम्बाब्वे करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर। और इसके साथ ही आपको जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट है जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम में एमरसन मंगवावा जी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने स्कूलों में योग को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन योग क्विज की प्रतियोगिता की शुरुआत की? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन योगा क्विज कॉम्पिटिशन टू प्रमोट योगा इन स्कूल्स। तो इसका सही जवाब है रमेश पोखरियाल निशंक जी।
हमारे HRD मिनिस्टर ने, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्होंने एक स्कूलों में ऑनलाइन क्विज कंपटीशन की शुरुआत की है ताकि स्कूलों में बच्चों के बीच योग को बढ़ावा दिया जा सके। तो अगर बात करते हैं योगा डे की, तो योगा डे की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर वर्ष 21 जून को, ठीक है। और इस साल इसका थीम क्या था? इस साल इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और ये थीम रखा गया था सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को NSF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Recently, which Indian American scientist has been appointed as director of NSF? ठीक है। तो अगर बात करते हैं NSF की, तो NSF क्या है? NSF है, सबसे पहले NSF है नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। और यह है अमेरिका का एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च में हेल्प करता है, ठीक है। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया USA में, ठीक है। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1950 में, ठीक है। और इसका डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको डायरेक्टर नियुक्त किया गया है सेथुरमन पंचनाथन जी। सेथुरमन पंचनाथन जी ये हैं, और ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। इनको हाल ही में NSF का डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके साथ ही इसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले दिनों डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हुंडई मोटर्स ने किस बैंक के साथ वित्त योजनाओं को प्रदान करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? Recently, Hyundai Motors has announced partnership with which bank to provide finance schemes? तो इसका सही जवाब है HDFC बैंक। हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी Hyundai मोटर्स ने HDFC बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसके थ्रू वो कस्टमर्स को अट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो अगर बात करते हैं Hyundai मोटर्स की, तो Hyundai मोटर्स भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। और अगर बात करें ये कहाँ की कंपनी है, तो ये है साउथ कोरियन कंपनी, ठीक है। इसके साथ अगर बात करते हैं HDFC की, HDFC बैंक, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में HDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आदित्य पुरी जी। HDFC बैंक की फाउंडेशन कब हुई थी? 1994 में, ठीक है। इसके साथ ही आपको पिछले दिनों एक करार और पता होना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने करार किया है किस बैंक के साथ? करूर वैश्य बैंक के साथ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए रवाना हुए हैं? Recently, Defense Minister Rajnath Singh has left for which country for a 3-day visit? तो इसका सही जवाब है रसिया। हाल ही में राजनाथ सिंह जी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो रसिया के लिए रवाना हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए, जहाँ पे अभी पिछले दिनों ही हमारे ट्राई सर्विसेज आर्म फोर्सेस का जो कंटीजेंट है वो भी भेजा गया है। तो अगर बात करते हैं रशिया की, तो रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। और रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस पड़ोसी राष्ट्र ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? Recently, which neighbor nation has decided to amend its Citizenship Act? तो इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल ने हाल ही में अपने सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव करने का निर्णय लिया है जिससे वह वहाँ के नागरिकता कानूनों में संशोधन कर सके, ठीक है। तो अगर बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। अगर बात करते हैं नेपाल की करेंसी क्या है, तो नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस एजेंसी ने नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप पर हिंदी परीक्षण शुरू किया है? Recently, which agency has launched a हिंदी टेस्ट फीचर ऑन नेशनल टेस्ट मोबाइल अभ्यास ऐप? तो इसका सही जवाब है NTA। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप पर हिंदी परीक्षण की सुविधा शुरू कर दी है, ठीक है।
तो अगर बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ पैनल में चुना गया है? रिसेंटली विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज बीन इलेक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पैनल? तो इसका सही जवाब है निक्की ओनाचा जी को हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के पैनल में चुना गया है। अगर बात करते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और इसका फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1913 में। और इसके मेंबर कितनी कंट्री हैं? इसके मेंबर कंट्री हैं 211। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश को $20 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है? रिसेंटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $20 मिलियन टू विच कंट्री? तो इसका सही जवाब है निकारागुआ। हाल ही में एक्सिम बैंक ने निकारागुआ को $20 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं एक्सिम बैंक की, तो एक्सिम बैंक के सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं डेविड रैस्किन्हा जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1982 में। अगर बात करते हैं निकारागुआ की, तो निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मानागुआ। और इसकी करेंसी क्या है? निकारागुअन कोर्डोबा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों सहित एक पैनल का गठन किया है जो प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करेगा? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर्म अ पैनल इंक्लूडिंग टॉप ऑफिशियल्स ऑफ टेक कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड टेक महिंद्रा टू डेवलप द जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर्स? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में एक पैनल का गठन किया है जिसमें बहुत ही एमिनेंट लोग हैं इंडस्ट्रीज के। ठीक है, वो लोग माइग्रेंट लेबर्स के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म का गठन करेंगे। और ये प्लेटफॉर्म क्या हेल्प करेगा? ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा कनेक्ट करने में किनको? जॉब सीकर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, स्किल सेंटर्स एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स को। और यूज क्या करेगा ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ताकि लोगों को जॉब मिलने में आसानी हो सके। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बहुत से गरीब लोगों की नौकरी जा चुकी है। ठीक है, और इस पैनल में कौन कौन से लोग हैं? इस पैनल पे जो लोग हैं वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट किरण थॉमस जी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अनंत महेश्वरी जी, टेक महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सीपी गुरनानी जी, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता जी, भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल जी। इसके साथ ही अगर बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंट टाइम में है श्री नरेंद्र मोदी जी। और वाइस चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरपर्सन है इसके राजीव कुमार। और सीईओ है अमिताभ कांत। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।